देखिए 12th क्लास का एक टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। उसमें है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हर साल बोर्ड एग्जाम में उसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो उसको डिस्कस करते हैं। आज यहाँ डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है? इट इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजी लैब। बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर इनका यूज़ कहाँ होता है? बायोलॉजी लैब में होता है। इसका रे डायग्राम किस तरह से बनेगा ये देखते हैं। देखिए इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक लार्ज अपर्चर का जो आई के पास लगा होता है, तो इसको इसलिए कहते हैं आई पीस या आई लेंस, और एक होता है स्मॉल अपर्चर का जिसको हम कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट के पास होता है तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो जो आई पीस होता है उसकी लार्ज अपर्चर होती है और इसकी शॉर्ट अपर्चर होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने, तो पैरेलल रे आएगी। पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो ये इस फोकस से पास हो जाएगी, और जो सेंटर से आएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये मीट करेंगी, तो जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ क्या बन गई? इमेज। मान लो ये ए बी क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो ये इमेज क्या बन गई? ए डैश बी डैश। तो कैसी बनी? ये इन्वर्टेड। ठीक है, अब ये क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पास हो गया, ये यहाँ कहीं इधर बनेगा। तो जो यहाँ से जो रे जाएगी पैरेलल, वो टकरा के कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी, और जो सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो हम इसकी इमेज किस तरफ देखेंगे? बैक ट्रेस करेंगे इसको, तो ये यहाँ मिलती हुई नजर आएंगी। तो इमेज, फाइनल इमेज जो बनेगी ये वाली बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये तो इसकी इमेज बनी थी जो इसके लिए किसका वर्क करेगी? ऑब्जेक्ट का। पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। तो ये ठीक है, तो फाइनल इमेज हमारी ये वाली बनी। ठीक है, अब देखिए ए बी ये था, तो इसी के बराबर हमने एक पॉइंट और ले लिया, ये हमने ए डैश या ए वन पॉइंट ले लिया। यहाँ से हमने सेंटर पे ये मिलाया, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? अल्फा, जो इमेज का एंगल बन रहा है। और ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा बीटा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पहले वाले इससे ऑब्जेक्टिव लेंस से है, तो ये क्या होगा? यूओ। और इमेज की डिस्टेंस पहले वाले लेंस से वीओ। इमेज की डिस्टेंस आई लेंस से वीई, और ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा था इसके लिए, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यूई। अब ये जानते ही हो कि पोल यानी सेंटर से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेज होती हैं उन्हें नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव, तो वो आगे यूज होंगी। तो ये तो इतना रे डायग्राम है, इसको इस तरह से बना लेंगे। तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बनाना जरूरी है। ज़्यादातर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब देखिए थ्योरी में तो वही लिखा है मैंने जो ऊपर रे डायग्राम बनाया। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, वन ऑफ लार्ज अपर्चर विच इज प्लेस्ड नियर द आई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज आई लेंस और आई पीस, एंड द अदर इज ऑफ शॉर्ट अपर्चर विच इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। तो जो हमने पीछे उसमें बताया था वो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। हम इसको ले, तो ये तो यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं। तो एम इज टू बीटा अपॉन अल्फा लिया था हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं एम इज टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो वहाँ जो टेन किसके बराबर होता है? ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा उस ट्रायंगल में ए डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी टू, और टेन अल्फा आ जाएगा हमारा ए वन बी डबल डैश सी टू। तो बी डबल डैश सी टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपॉन ये मिला हमें। तो ये क्या थी? हमारी फाइनल इमेज वाली कंडीशन थी। और ये तो हमने ए वन पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ाया था ऑब्जेक्ट के लिए, जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर था, यानी ए बी के बराबर था। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी। तो ये क्या आ गई? साइज ऑफ फाइनल इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होता है मैग्निफिकेशन। ये फर्स्ट डाल देते हैं हम इसको इन फर्स्ट। अब देखिए एक कंडीशन और निकालते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें ए डैश बी डैश से, ये आ गया। तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये लिख लें हम। तो ये मैग्निफिकेशन किसका बना? आई पीस का। और ये मैग्निफिकेशन किसका बना? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो एम ई इंटू एम ओ या एम ओ इंटू एम ई, ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब यहाँ से हमारे केस स्टार्ट होंगे। फर्स्ट केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। एम इजिकल्स टू होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और एम ओ इजिकल्स टू होता है वी ओ अपॉन यू। यू जो है डिस्टेंस किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो लेफ्ट साइड में है तो माइनस में यूज होगी। ठीक है, तो देन यूजिंग ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इन दोनों की वैल्यू लगा दी, तो ये आ गया हमारा निकल के इतना। अब देखिए इसमें अगर हम जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एफ ओ के पास में है, तो दोनों की डिस्टेंस हम सेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी फोकस एफ ओ क्या था? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फोकस के पास में है अगर ऑब्जेक्ट, तो ये कंसीडर करेंगे। और वी नॉट इजिकल्स टू हम एल, यानी डिस्टेंस बिटवीन जो दोनों लेंस थे उनके बीच की डिस्टेंस एल होती है। अगर वो वी नॉट के बराबर है लगभग, तो इसमें हम ये वैल्यूज डाल देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा एम इजिकल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और एक केस और है इसमें कि जब इमेज कहाँ पर बनेगी? इनफाइनाइटी पे बनेगी। तो वो केस और देखते हैं।
तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइटी, तो या नॉर्मल विजन या रिलैक्स्ड आइज के लिए, ठीक है। तो एम ई इजिकल्स टू होता है इसके लिए डी अपॉन एफ ई, और एम ओ इजिकल्स टू यही इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये निकल के ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए इस फॉर्म में कभी किसी किसी बुक में ये माइनस नहीं लगा रखा, तो उसने वहाँ क्या लगा रखा होगा, मॉड, क्योंकि मॉड की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर मॉड नहीं लगा रही तो तुम्हें ये माइनस लगाना होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनली निकल के आया। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करी, यू ओ इजिकल्स टू एफ लें और वी ओ इजिकल्स टू एल, तो ये इतना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए था पूरा डेरिवेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिकली। बाकी फॉर्मूलों पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं।